भी फिक्स है। कश्मीर, पाकिस्तान, सेना, लव जिहाद, फिर लौट के गाय। पहले सारा संघर्ष किया, लोगों को मरवाया कि ये पशु नहीं माता है, आप कह रहे हैं इसको राष्ट्रीय पशु घोषित करो। जनता तो रवीश कुमार को ही पसंद करती जा रही है। हमारे प्रधानमंत्री ने एक किताब लिखी है, परीक्षा में तनाव कैसे घटाएं, जबकि उनके ही सरकार के मंत्री, उनका मंत्रालय तनाव का कारण है। वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चैनल की एक और नए वीडियो में। ये मिस्टर रिएक्शन है, इसे भी सब्सक्राइब करिए। इस पर भी कई सारे मुद्दों पर बात किया करेंगे। रवीश कुमार के जो सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पर, उनको लो इनकम ग्रुप वाले लोग बताया जा रहा है। अब यहाँ पर रिएक्ट करेंगे उस वीडियो पर, जानेंगे कि पॉपुलैरिटी के मामले में रवीश वर्सेस और जो अभी जो मीडिया है उसके बीच लोग किन्हें चुनती है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश के इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। इस पर भी अलग अलग टॉपिक्स पर बात किया करेंगे। तो पहली अपडेट आपको बता दूं कि जब ये खबर कि सोनाक्षी सिन्हा ने अपने बॉयफ्रेंड जहीर इकबाल से शादी कर ली, उसके बाद से किस तरीके से अनभक्तों के पेट में दर्द होने लगा। उनका कहना था कि शत्रुघ्न सिन्हा जो है वो शादी में अच्छे नहीं लग रहे, यानी डिप्रेशन में लग रहे। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे। लेकिन अलग रोना धोना चल रहा था। लोगों ने ट्रोल भी किया। उन्होंने कहा कि जो सीमा हैदर और इनकी शादी पर जश्न मना रहे थे, सच्चा प्यार, सच्ची मोहब्बत सरहद के पार छोड़ छाड़ करके आ गई सचिन के लिए, ये बातें कर रहे थे। आज वो इस मुद्दे पर जो है वो रोना धोना कर रहे हैं। तो खूब ट्रोलिंग हुई। लेकिन अभी जो रीसेंट अपडेट्स हैं वो मैं शेयर करना चाहूंगा आपके साथ, क्या वायरल है। पहली अपडेट आपके साथ अयोध्या के राम मंदिर से आ रही है। चीफ प्रीस्ट की तरफ से बयान आया है। उनका कहना है कि जो राम मंदिर की जो छत है वो लीक कर रही है बारिश की वजह से। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि पेपर लीक के बाद अब राम टेम्पल रूफ लीक। गजब बेइज्जती है। दूसरी अपडेट शेयर कर दें, नवाजुद्दीन सिद्दीकी के हवाले से है। जी हाँ, काफी वायरल है इस वक्त सोशल मीडिया पर। वजह बताई जा रही है, जब नेशनल एंथम गाया जा रहा था तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो हैं वो चुप खड़े थे। राइट विंग्स की वेबसाइट, ट्विटर पेजेस, इनमें चल रहा है कि इस्लाम फर्स्ट नेशन लेटर, यानी सवाल पूछा जा रहा है कि क्यों नहीं गा रहे थे। तो ये सब एक तरफ चल रहा है। दूसरी तरफ एएनआई के एक पॉडकास्ट के अंदर राइट विंग्स के एक स्पोक पर्सन है, इनकी तरफ से रवीश कुमार को लेकर के काफी ऐसी टिप्पणी करी गई कि सोशल मीडिया पर तो इनकी ट्रोलिंग चली। लेकिन जो मेन पॉइंट था वो ये कि रवीश और रवीश कुमार जैसे और कई लोगों के सब्सक्राइबर्स काफी सारे हैं, उनको काफी सारे लोग देखते हैं, काफी सारे लोग पसंद करते हैं। तो ये सारी बातें चल रही थी कि रवीश के लगभग 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। तो यहाँ इसके बाद जवाब में ये कहा जाता है कि जो रवीश के फॉलोअर्स हैं वो लो इनकम ग्रुप से आते हैं। अच्छा, यानी गरीब तबके के लोग हैं वही रवीश को सुनते हैं। तो ये तर्क समझ में नहीं आया, क्योंकि जो देश की आबादी है वो ज्यादातर गरीब ही है, तो जाहिर सी बात है वही सुनेंगे। सभी गरीब हैं भाई। तो इनका कहने का क्या मतलब था? शायद सिर्फ नीचा दिखाने के लिए बोल रहे होंगे रवीश को। मतलब इतना चिड़ा हुआ है, इतना बौखलाया हुआ राइट विंग्स नतीजों के बाद के अनाप शनाप कुछ भी जो मुंह में जो मन में बोला जा रहा है वो भड़ास निकाल रहा है। ये भी नहीं देख रहा कि वो मैसेज किस तरीके से जाएगा बाहर। तो बहरहाल ये था उनका मतलब। लेकिन अब जानते हैं कि जो जनता जनार्दन है उनके मुताबिक कौन उनका फेवरेट है, क्यों उनका फेवरेट है, किस वजह से उनका फेवरेट है। आइए देखते हैं, वीडियो पर रिएक्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले रवीश कुमार इतने वायरल क्यों हैं, रवीश कुमार इतने फेमस क्यों हैं, लोग अगर पसंद करते भी हैं तो क्यों करते हैं, पहले उस वीडियो पर और उसके बाद पब्लिक रिएक्शन भी लेंगे। समय मिलता तो आप प्रधानमंत्री से एक सवाल सबसे महत्वपूर्ण क्या पूछते? यही कि आप इतना झूठ क्यों बोलते हैं। दिक्कत असल में राइट विंग्स को यही है कि रवीश कुमार जितना बेधड़क होकर के बोल जाते हैं किसी भी बात को, और यहाँ जिस बेबाकी से रवीश कुमार कह रहे हैं कि उनका सबसे पहला सवाल ये होगा कि वो इतना झूठ क्यों बोलते हैं, तो मुझे लगता है ये बेबाकी बहुत पसंद आती है पब्लिक को रवीश कुमार की। सही पकड़े हैं। किसी के पास कुछ खूबियां होती हैं, तो फिर आपको अर्नब गोस्वामी जी में क्या खूबियां नजर आती है? अर्नब गोस्वामी में क्या खूबियां नजर आती या फिर क्या? देखिए, मैं कोई बॉर्नवीटा कॉम्प्लेक्स में नहीं आया हूँ, ठीक है, कंपटीशन में नहीं आया हूँ कि उनकी खूबियां बताऊंगा, ठीक है। ये इसको रहने दीजिए, उनमें जब खूबियां नजर आ जाएंगी तो वो भी बता देंगे आपको।
रवीश जी, ये बात सही है कि लोकतंत्र में मीडिया चौथा खंभा है, लेकिन मीडिया में जिस प्रकार सरकार की आलोचना आपके माध्यम से की जाती है, तो सरकार के सकारात्मक कार्यों की चर्चा भी होनी चाहिए। यह मीडिया का दायित्व बनता है। अच्छा सवाल किया आपने। सरकार के सकारात्मक कार्यों की चर्चा करने के लिए एक सूचना एवं प्रसारण मंत्री होता है, जिसके पास पूरा एक मंत्रालय होता है, जिसके पास करोड़ों रुपया का बजट होता है। ठीक, वो क्या करेगा फिर? बजे के बाद तो घर चला जाता हूँ, कहीं दिल्ली में घूमता भी नहीं। समस्या यह है कि आप सनातनी नहीं है। मैंने कहा, अरे भाई साहब, मैं सनातनी हूँ, मैं तनातनी नहीं हूँ। थोड़ी मर्यादा रखिए। टीवी फिक्स है, कश्मीर, पाकिस्तान, सेना, लव जिहाद, फिर लौट के गाय। पहले सारा संघर्ष किया, लोगों को मरवाया कि ये पशु नहीं माता है, अब कह रहे हैं इसको राष्ट्रीय पशु घोषित करो। हमारे प्रधानमंत्री ने एक किताब लिखी है, परीक्षा में तनाव कैसे घटाएं, जबकि उनके ही सरकार के मंत्री, उनका मंत्रालय तनाव का कारण है। वो ठीक हो जाए तो। एनडीटीवी या सुधीर चौधरी जी न्यूज, दोनों में से किसकी पत्रकारिता आपको अच्छी लगी? रवीश कुमार की। आपको किसकी अच्छी लगी? हाँ, रवीश कुमार। रवीश कुमार की, क्योंकि वो जो पब्लिक ओपिनियन में है, जो स्टूडेंट के लिए जो भी मतलब इशू है, जो मतलब एम्प्लॉयमेंट के लेके, जिस पर सरकार उतना फोकस नहीं कर पा रही है सही से, सरकार उस पर ध्यान नहीं दे पा रही है, उस पर सही से वो फोकस करते हैं। रवीश कुमार नो डाउट अच्छी लगती है। बेबाक हैं, हर चीज़ अपनी बात को बेबाक रखते हैं। रवीश कुमार जी, क्यों ज़्यादा अच्छी लगती है? उसमें थोड़ा वीडियो जो रहता है सच्चाई दिखाया जाता है। सुधीर चौधरी की पत्रकारिता ज़्यादा अच्छी लगती है, इसलिए कि उनका बोलने का जो लैंग्वेज है ना, बहुत अच्छा है, अट्रैक्टिव लैंग्वेज है, और पब्लिक को आकर्षित करने का ये है कि ताकि ज़्यादातर देर तक लोग न्यूज़ सुन सकें। अरे कहना क्या चाहते हो? ये उनमें कैपेसिटी है, और उन एनडीटीवी वाले का थोड़ा सा है, उनका भी ठीक है दोनों का, लेकिन कंपैरिजन में सुधीर चौधरी का ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, दोनों में से ज़्यादा किनकी पत्रकारिता आपको अच्छी लगती है? ऐसे तो मैं ज़्यादातर रवीश कुमार का ही न्यूज़ देखता हूँ, और उनका सारा कुछ मतलब कि जो भी मुद्दा रहता है, एक साफ सुथरे मुद्दे पे वो बात करते हैं और दिखाते हैं लोगों को। देखिए, जनता तो रवीश कुमार को ही पसंद करती है ज़्यादा, इसलिए कि रवीश जी बातों को बड़े तार्किक ढंग से जन जन तक पहुंचाते हैं और जनता के बीच में रखते भी हैं, जो जनमानस आसानी से उस बात को समझते हैं, और यथार्थ को प्रकाशित करने में रवीश कुमार जी का बहुत बड़ा योगदान है। अंजना कश्यप। अन्ना कश्यप क्यों? बिकॉज मतलब वो उसका डिबेटिंग अच्छा होता है। ये क्या है? अन्ना कश्यप और रवीश कुमार को देखा जाए तो दोनों में से ज़्यादा पत्रकार मुझे तो अंजना कश्यप। अन्ना कश्यप ही लगा। दो टाइप की ऑडियंस है। एक पत्रकारिता का मकसद समझती है कि भाई सरकार की बात जनता तक, जनता की बात सरकार तक, है नहीं भाई। और एक जनता होती है जो कहती है कि नहीं भैया, हमको तो लड़ना देखना पसंद है भैया डिबेट के अंदर। तो मुझे लगता है उसी टाइप के भी अंजना कश्यप का रियलिटी नहीं दिखता है, रवीश में दिखता है। रवीश कुमार, क्योंकि वो अच्छे ढंग से अपने बातों को पूरे जनता तक पहुंचाते हैं, और किसी से नहीं लगता है कि पत्रकारिता एक ऐसा है कि किसी से बिना डरे हुए सब बातों को खुलकर रखना पब्लिक के सामने, जो रवीश कुमार अच्छा करते हैं। अंजना उनको सब नहीं उसे करते हैं। रवीश कुमार किसी बात को निष्पक्षता पूर्वक रखते हैं, वो पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, जो सही है उस सही को दर्शाते हैं। तो देखिए, कुल मिलाकर के जो अभी तक लोगों के रिएक्शन से हम समझ पाए वो ये कि रवीश अपना काम कर रहे हैं, और बाकी मीडिया जो है वो अपना काम ठीक ढंग से नहीं कर रही। ये तो पब्लिक की ओपिनियन से समझ में आ रहा है। लेकिन ये है कि सोशल मीडिया पर चीज़ें काफ़ी खुली हुई हैं, और इस चीज़ के बारे में लोग बड़ा बोलते भी हैं। लेकिन ये है कि हाँ, ग्राउंड पर भी लोगों को पता है कि इसकी क्या जिम्मेदारी है, कौन कितना पानी में है, कौन कितना काम कर रहा है। तो ये तो वीडियो उन लोगों के लिए है जो कह रहे हैं कि जो रवीश कुमार के सब्सक्राइबर्स हैं वो लो इनकम ग्रुप के हैं। तो अगर हैं भी तो वही जनता है, उसे क्या दिक्कत फ़र्क पड़ता है, और उन्हीं के लिए तो सब कुछ होता है। तो मुझे समझ में नहीं आया कि इस चीज़ को इस अंदाज से रखने की क्या ज़रूरत थी ANI के पॉडकास्ट में। मुमकिन है कि रवीश को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही होगी, जैसे बाकी मीडिया के लोग तो भाई बहुत पैसे वाले लोग उनको देखते और रवीश कुमार को तो गरीब देखते। तो ये एक अजीब सी बात लगी। बाकी उनके लिए ये जवाब काफ़ी है कि रवीश कुमार की जो फ़ैन फॉलोइंग है और जिस वजह से वो सही है,
खैर, आप अपनी राय बताइए, आपको क्या लगता है रवीश कुमार और इंडियन मीडिया के बीच में आपको कौन पसंद है? कमेंट में बताइए। मिलूंगा अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें।